नमस्कार दोस्तों, बीएससी के स्पेशल क्लास पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम टॉप 40 क्वेश्चंस प्लांट टिश्यू कल्चर के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दिए गए हैं। ओके, 100% आपको जो 12 मार्क हैं यूनिट 4 के, वो इसी में से पूछे जाएंगे। ओके, सो चलिए देरी न करते हुए आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है ये आने वाली इनकमिंग एग्जाम्स के लिए। ओके, सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1। Question number 1 is that who is known as the father of tissue culture? So friends, we know the option number C, that means Haberland is the father of plant tissue. Okay, so answer दिए हैं, slides बनाया है properly. Okay, now the second one is that friends, second question, what is an explant? A part of plant grow under soil. Option B, any part of a plant taken out growth on test tubes. सो फ्रेंड्स, हम पूरे ऑप्शंस को रीड नहीं करेंगे, हमारे पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि 10 तारीख को हमारा पेपर है। डैट मीन्स कल ही हमारा पेपर है। ओके, सो व्हाट इज एक्सप्लांट? तो एक्सप्लांट मीन्स ऑप्शन B1 इज करेक्ट, एनी पार्ट ऑफ अ प्लांट टेकन आउट एंड ग्रो इन अ टेस्ट ट्यूब। ओके फ्रेंड्स, व्हाट इज एक्सप्लांट? एनी पार्ट ऑफ अ प्लांट टेकन आउट एंड ग्रो इन अ टेस्ट ट्यूब्स। मेरे साथ ही आप रिविजन करते जाइएगा, आपके 12 मार्क इस टॉपिक से अवश्य 100% पूरे आएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज कैलस? सो फ्रेंड, कैलस मतलब क्या होता है? सो कैलस के हम जंप मारेंगे आंसर पर। ओके, सो कैलस मीन्स ऑप्शन इज बी, एन unorganized actively dividing the mass of cells maintained in a culture, that means callus. So what is callus? An unorganized actively dividing the mass of cells maintained in the culture. Now the question number 4. Question number 4 is that the technique of obtaining large number of plantlets by tissue culture method is called, that is क्या बोलते हैं उसको हम? माइक्रो प्रोपोगेशन बोलते हैं। That means option B is correct. Now the question number 5, व्हाट इज प्लांट टिश्यू कल्चर? ओके, प्लांट टिश्यू कल्चर्स मतलब क्या होता है? सो प्लांट टिश्यू कल्चर्स मतलब होता है फ्रेंड्स, टेक्निक द टेक्निक ऑफ इन विट्रो मेंटेनिंग एंड ग्रोविंग द सेल्स, दैट मीन्स प्लांट टिश्यू कल्चर. Okay, the technique of in vitro maintaining and growing the cell, that means plant tissue culture. Now question number 6, the growth of plant tissue in artificial media is called as, क्या बोलते हैं उसको? Okay, growth of plant tissue in an artificial media is called as क्या? That is plant tissue culture. We know very well. Okay, देखते हैं आंसर. Okay, as option number C, the plant tissue culture should be the right answer. Now question number 7, what is dimethyl sulfoxide used for? जो डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड है उसका हम यूज़ काय के लिए करते हैं? तो डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड का हम यूज़ करते हैं, दैट इज क्रायो प्रोटेक्टेंट. ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दैट इज क्रायो प्रोटेक्टेंट के लिए हम उसका यूज़ कर सकते हैं, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड का. नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रॉइड फ्रॉम द पोलिंग ग्रेन इन टिश्यू कल्चर मीडिया इज ड्यू टू कैसे कर सकते हैं? ओके, ऑप्शन D1, दैट इज सेलुलर टोटिपोटेंसी. द फॉर्मेशंस ऑफ एम्ब्रॉइड्स फ्रॉम द पोलिंग ग्रेन इन द टेस्ट ट्यूब कल्चर मीडियम इज ड्यू टू द सेलुलर टोटिपोटेंसी. नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स रिक्वायर द यूजेस ऑफ. ओके, जो प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होता है रिक्वायर्स टू यूजेस ऑफ काय के लिए करते हैं? सो रिक्वायर टू यूजेस ऑफ सेल सस्पेंशन शुड बी द राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 इज दैट व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट? प्रोटोप्लास्ट मतलब क्या होता है? तो प्रोटोप्लास्ट मीन्स फ्रेंड्स प्लांट सेल्स माइनस सेल वॉल. ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, प्लांट सेल माइनस सेल वॉल, दैट मीन्स प्रोटोप्लास्ट. नाउ द क्वेश्चन नंबर 11. ओके, सो विच टाइप ऑफ द प्लांट इज प्रोड्यूस बाय प्लांट टिश्यू कल्चर? प्लांट टिश्यू कल्चर में हम किस टाइप के प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं? दैट इज द ऑप्शन नंबर इज दैट फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पीसीज को हम प्लांट टिश्यू कल्चर में फॉर्म कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं. नाउ द क्वेश्चन नंबर 11 हो गया. क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्टिमम पीएच फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर मीडियम इज. जो ऑप्टिमम पीएच होती है प्लांट टिश्यू कल्चर्स की, वह कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी शुड बी द करेक्ट आंसर, 5.7. ओके, द ऑप्टिमम पीएच ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर मीडियम इज 5.7. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स. ओके, पूछ ही सकता है ये वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो 5.7 इज ऑप्टिमम पीएच फॉर द प्लांट टिश्यू कल्चर. नाउ कैलस इज ऑप्टेन ड्यूरिंग विच टाइम इन टिश्यू कल्चर? जो कैलस होता है वो कब ऑप्टेन होता है? दैट इज ऑप्शन नंबर इज सी, 2 to 3 वीक्स. ओके, 2 to 3 वीक्स से वो क्या होता है? कैलस हमें फॉर्म होता है. ओके, द कैलस इज ऑप्टेन ड्यूरिंग 2 to 3 वीक्स in tissue culture. Now the question number 14, in plant tissue culture due to which process the volume of the medium is decreases? So यहाँ पर जो होता है वॉल्यूम ऑफ द डिक्रीजेस होता है, ऑप्शन नंबर सी, ड्यू टू द इवापोरेशंस. ओके, ड्यू टू द इवापोरेशन फ्रेंड्स. ओके, ड्यू टू इवापोरेशंस द plant tissue cultures due to the evaporation process volume of the medium decreases. Now the
Fifth one questions, at temperature is carried for the explant in tissue culture is, okay, a temperature is carried for the explant in tissue culture is कितने temperature होता है friends? So minimum requiring the option number C, that means 24 degrees Celsius required. Okay, the temperature is carried for the explant tissue culture. Now the question number 16, though plant tissue cultures growing the cell tissue and organ in culture medium is called, उससे हम क्या बोलते हैं? ओके, सो फ्रेंड्स 16 नंबर का आंसर है आंसर नंबर 1, दैट मीन्स टोटिपोटेंसी. टोटिपोटेंसी शुड बी द राइट आंसर. सो टोटिपोटेंसी ऐसी चीज़ है, सो प्लांट टिश्यू कल्चर्स ग्रोविंग इन सेल टिश्यू एंड ऑर्गन इन कल्चर मीडियम. ओके, that process is nothing but the totipotency. Now the question number 17, the plant tissue or organ that produce callus by division is called, okay, a plant tissue or organ that produce a callus by division is called, that is explant. ओके, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सप्लांट बोलते हैं. एक्सप्लांट से डिवीजन होकर हमें कैलस का फॉर्मेशन होता है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 18, टोटिपोटेंसी रेफर्स टू what is, okay, so totipotency refers to plain, option number B should be the correct answer. Option number B is that the development of an organ from a cell in a culture medium, that is totipotency. Okay, totipotency refers that condition. Now the question number 19, question number 19 friends, which of the following plant cells shows the totipotency, that is Koch cells, meristems, sieve tubes and xylem cells. So friends, option number B, that means meristems should be the right answer. Okay, so meristems plant cells shows the totipotency. Now the question number 20, which of the following is the main application of embryo culture? Okay, embryo culture का main applications क्या है? So friends, which of the following is the main applications of embryo culture? Option number D, that is overcoming hybridization barriers. Okay, जो overcoming hybridization barriers हैं वो applications है in the embryo culture. So friends, ये हमारे हाफ पोर्शन कंप्लीट हो गया आज के टेस्ट का, हाफ पोर्शन तुरंत. ओके, सो पानी वानी पीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर आपके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लग रहे हैं तो लाइक कीजिए. ओके, एक लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि आपका लाइक ही हमें फर्दर और क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सिलेक्टिव क्वेश्चंस लाने के लिए क्या करता है? इनहांस करता है. ओके, सो फ्रेंड्स क्वेश्चंस नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपरली मैच? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपरली मैच? तो फ्रेंड्स 21 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स साइटोकाइनिन्स रूट इनिशिएटेड इन कैलस इज नॉट प्रॉपरली मैच. सो हम देख सकते हैं एक्सप्लांट, ऑप्शन ए के ऊपर आप जम कीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, एक्सप्लांट्स मीन्स एक्सप्लांट एक्सरसाइज प्लांट पार्ट यूज फॉर कैलस फॉर्मेशन, वी नो, हमने देखा था ये. ओके, सो दिस इज आल्सो करेक्ट. नाउ द सोमैटिक एम्ब्रियो, somatic embryo means embryo produced from vegetative cells, embryo produced from vegetative cells, this one is also correct. Okay, now the callus, callus means हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था undifferentiated mass of a cell, callus means undifferentiated mass of callus, but the cytokinin is not properly matched. रूट इनिशिएशन बोलता है, साइटोकाइनिन रूट को इनिशिएट नहीं करता फ्रेंड्स, साइटोकाइनिन रूट इनिशिएशन में हेल्प करता है. ओके, और ऑक्सिन रूट इनिशिएशन में हेल्प करता है फ्रेंड्स. सो नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. नाउ द जंप करते हैं हम फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर. Now question number 22, which of the following is not a plant growth hormone? Which of the following is not a plant growth hormone? Auxin, cytokinin, abscisic acid and polyphenolic. So friends, option number D, जो polyphenols है वो हमारा क्या है? plant growth hormones नहीं है. Now question number 23, in which of the following conditions do the, that is somaclonal variation appears? So question number 3 का हमारा करेक्ट आंसर है. Answer of question number 23 is that option number A, that is plant raised in tissue culture. Okay, now question number 24, हैप्लॉइड प्लांट्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, जो हैप्लॉइड प्लांट्स होता है वो हमें किससे ऑब्टेन होता है? तो ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, द हैप्लॉइड प्लांट्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम एंथर कल्चर. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 25, इन प्लांट टिश्यू कल्चर द कैलस टिश्यू आर जनरेटेड इनटू अ कंप्लीट plantlet by altering the concentration. Okay, in plant tissue culture the callus tissue are generated into a complete plantlet by altering the concentration of, that is option number B, हार्मोन्स. ओके, हार्मोन्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है प्लांट ग्रोथ के लिए. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज कंपोज ऑफ द केमिकली डिफाइंड कंपाउंड्स? तो फ्रेंड्स 26 नंबर का आंसर है आंसर नंबर सी, दैट इज सिंथेटिक मीडिया. ओके, so synthetic media medium is composed for the chemically defined compounds. Now the question number 27, which of the following chemicals are most widely used for the protoplast fusion? Okay friends, so option number B should be the correct answer, that is polyethylene glycol. Okay, so option number B should be the right answer. Now the questions number 28, which of the following plant hormone control the fruit ripening? So friends, question number 90 का आंसर नंबर ये should be the right answer. जो हमारा इथाइलिन होता है, इथाइलिन से
कंट्रोल्स करता है फ्रूट राइपनिंग के लिए। ओके, इथाइलिन इज अ हार्मोन टू कंट्रोल द फ्रूट राइपनिंग। नाउ द क्वेश्चन नंबर 30। सो द सोमैक्लोनल वेरिएशन अपीयर्स इन, जो सोमैक्लोनल वेरिएशन होता है वो अपीयर्स कहाँ पर होता है? सो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी टिश्यू कल्चर रेज प्लांट्स होता है। ओके, तो सोमैक्लोनल वेरिएशन अपीयर्स इन टिश्यू कल्चर रेज प्लांट्स, जो सोमैक्लोनल वेरिएशन होता है अपीयर्स इन टिश्यू कल्चर रेज प्लांट्स। नाउ द क्वेश्चन नंबर 31। सॉलिडिफाइंग एजेंट यूज इन प्लांट टिश्यू कल्चर इज, the solidifying agent in plant tissue culture is, the option number here should be the right answer, that is nicotinic acid. Okay, so nicotinic acid is a solidifying agent and which is used in plant tissue culture. Now question number 32, which of the following is not an application of plant tissue culture? Okay, so which of the following is not an application of plant tissue culture? So answer number is C, that means embryo rescue is not application of plant tissue cultures. Rapid clonal propagation is also the applications of the plant tissue culture. Okay, somaclonal variation is also the application of plant tissue cultures, but embryo rescue is not application of plant tissue cultures. Transgenic plants is also the applications of the plant tissue cultures. Okay, now the question number 33. The time durations for the sterilization process by using autoclave is dot minutes and the temperature is dot. Okay friends, so option number is B, that means the time durations for the sterilization process by using the autoclave is 15 to 30 minutes and the temperature is 121 degrees Celsius. Okay, जो ड्यूरेशन होता है टाइम ड्यूरेशन इज 15 to 30 मिनट्स एंड जो टेम्परेचर रिक्वायर्स होता है ऑटोक्लेव में 121 डिग्री सेल्सियस। नाउ द क्वेश्चन नंबर 34। वायरस फ्री प्लांट्स और डेवलप फ्रॉम, जो वायरस फ्री प्लांट्स होता है वो डेवलप किससे होता है? नाउ द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मेरिस्टेम कल्चर। ओके, सो मेरिस्टेम कल्चर से वायरस फ्री प्लांट्स डेवलप होता है। Now, question number 35. Which of the following is not related to embryo culture? Which of the following is not related to embryo culture? So, option number D, that is making virus-free plants, is not related to embryo culture. Okay. Now, question number 39. During the differentiations of callus, when the value of the cytokinin or oxygen in the medium is high, the organ that induces the differentiation is, option number B, bud is differentiated. Now, the question number 40. What may happen when a plant is propagated by plant tissue culture technique? Is, the option number is A, that is genetic maturation. Okay, so genetic maturation. What may happen when a plant is propagated by the plant tissue culture techniques? The genetic maturation. Okay, now the question number 41. Which of the following is not a characteristic of plant tissue culture? Which of the following is not a characteristic of plant tissue cultures? So the option number B, cultivation of virus resistance plant. Cultivation of virus resistance plant, okay, is not a characteristic of plant tissue culture. Okay, वायरस रेजिस्टेंस प्लांट्स दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए से हम कल्टिवेट करते हैं, बट ओके, बट जो रैपिड प्रोडक्शन is also a plant tissue culture, generally do not change in the genotype and of the original plants is also the characteristic of plant tissue culture. The two process of differentiation and redifferentiation of required is also the plant tissue culture characteristics. Now the question number 42. So the scientists isolated the cells of carrot for that is phloem and culture is isolated cells on medium to obtain many complete plants to characteristic of these plants, or the option number A, very similar to each other, should be the correct answer. Okay, now the last one question friends. Okay, so last one question say which of the following is not a applications of plant tissue culture techniques? Okay, so option number B, that is cultivations of octopullite triticale. Okay, cultivation of octopullite triticale is not a applications, okay, of plant tissue culture. Now the question number 44 और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स. लॉकडाउन में 2 साल के लिए आपने बहुत ही अच्छे रिजल्ट के फ्रेंड्स. अभी इस बार गर्दा उड़ाना है ऑफलाइन एग्जाम में विथ 40 MCQs. ओके, 50 MCQs है बट आपको 40 ही सॉल्व करना है. ओके, 40 ही सॉल्व करना है, 50 सॉल्व मत कीजिएगा. ओके, 50 सॉल्व मत कीजिएगा, 40 सॉल्व करना है. सो फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऑक्सिन्स. ओके, जिबरेलिक एसिड्स, साइटोकाइनिन एंड इथाइलिन. सो फ्रेंड्स हम दोनों लोगों ने स्टडी किया है कि जो ऑक्सिन्स होता है, ओके, जो ऑक्सिन्स होता है फ्रेंड्स, ऑक्सिन्स क्या करता है? ऑक्सिन्स ए जाइलम डिफरेंशिएशन करता है. ओके, ऑक्सिन जाइलम डिफरेंशिएशन करता है. जिबरेलिक एसिड इसका हम यूज बिवर्जिक इंडस्ट्री में करते हैं, वी नो वेरी वेल. ओके, और जो साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन ए ओवरकम अपाइकल डोमिनेंस क्या करता है? इनिशिएट्स करता है. एंड इथाइलिन क्या करता है? इथाइलिन इज फ्रूट राइपनिंग. ओके, ये सब हमने हमारे इस टेस्ट में पढ़ा है फ्रेंड्स. सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. ओके, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम. नाउ थैंक यू.